वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी की बार महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय। एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हरि उत्तम हर पद सोए। नानक किरपा ते हर ध्याइयै गुरमुख पावै कोय। महला चौथा। हौ मैं माया सब बेख है नित जग टोटा संसार। लाहा हरखन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार। कारज सब कारज तिनके सिद्ध है तिन गुरमुख कृपा धार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मिले सजनार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सत सच्चा गोसाई। ततना सब त्याय दी सब लगा तेरी पाई। तेरी सिफत सवाले उस रूप है जिनकी तीत पार लगाई। गुरमुखा नो फल पाइंदा फचनम फरमाई। वटे मेरे फाहेबा वड्डी तेरी वडियाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेता जियो पिंड सब तेरा तू ठाकुर पूछ भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए हैं तेहा हूँ करीब ख्यान। सो गुरु प्यारे गुरु सारी साध संगत जीओ आओ जो लड़ीवार विचार चल रही है। धन धन गुरु रामदास जी की मुबारक रचना का उच्चारण किया होया। गौड़ी राग दे विच गौड़ी की आवाज आरंभ हुई है। जो गौड़ी राग पहली बार आई है गौड़ी की आवाज पहला थित्ती चल रही सी हुण थित्ती तो उपरंत वार आरंभ हो चुकी है। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी की आओ श्रवण करना करिए। गौड़ी की वार महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मुबारक किते भी बाणी आरंभ हुंदी है ना पहला अलंकार लाया जाता है। जिवें असीं घर दा कोई कारज या शुभ कारज करन जांदे हां ते पहला निरंकार नूं ध्यान करदे हां। इवें सतगुरु ने भी उस अकाल पुरख नूं याद कीता है। मेरे सतगुरु एक ओंकार तू इस संसार का एक है। कार व्यवहार संभण वाला कार व्यवहार नूं करन वाला संसार नूं चलाउण वाला सतगुर प्रसाद। पर सच्चे सतगुरु की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदा है। सलोक महला चौथा। सब तो पहला जिज्ञासु वीरां नूं थोड़े जिहे ज्ञान च वाधा करदी है सतगुरु कृपा करन। वार कोई भी आएगी गुरु ग्रंथ साहिब च ते उहदे विच पहला सलोक फिर महला फिर पौड़ी तीन चीज़ां आउणगीआं। दो सलोक होणगे एक पौड़ी होएगी। भाव सलोक फिर महला उस तो बाद पौड़ी आएगी। सलोक महला चौथा। सलोक च बख्शिश कर रहे हैं गुरु रामदास जी। सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय। सतगुर पुरख दयाल है इहनूं कई वार दयाल कहा जाता है। दयाल नहीं है यईया बोलिया जाता है दयाल है। मेरा सतगुरु दयालु है। अकाल पुरख बड़ा कृपालु है। कोई जे कृपालु ना होवे ते साडे अवगुण बहुत होणगे बख्शे ना जाण वाले। ते मेरे सतगुरु कहंदे ने वो अकाल पुरख बड़ा दयालु है। जिसनो समत सब कोई जिसनो इत्थे कई बार असीं जिसनूं कह दिंदे हां। जिवें तेरा कीता जातो नहीं मैनो जो कितो उत्थे मैनो है ते 99% असीं मैनू कह जांदे हां। मैनू नहीं है। इस तरह इत्थे जिस नूं नहीं है जिस नो। कहंदे मेरा सतगुरु दयालु है जिहदे नज़र दे विच समत सब कोई सारी कायनात एक समान है। जिसनों दा भाव विच जिसकी नज़र निरंकार की नज़र दे विच सारी कायनात एक समान है। क्योंकि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। कहना उहदी नज़र दे विच जिवें माँ बाप की नज़र दे विच धी पुत दो होण चार होण 6 होण सारे एक समान हुंदे ने। ते मेरे सतगुरु कहंदे ने इस तरह अकाल पुरख की नज़र च सारी कायनात एक समान है।
एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। एक दृष्ट कर देखदा सारे नूं एक समान देखदा है। हाँ, सब उपर नजर प्रभ तेरी, किसा थोड़ी किसा है घनेरी। नजर सारिਆਂ ਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਖਰ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਅਪੋਜਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਲਏਗਾ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਵੀ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂੰ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਪਾਏਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ, ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਲਾ ਤੇ ਪੌੜੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪੈਂਡੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਦੇ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਮਾਨਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਰੇਖਾ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਣਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਭੋਗ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਉਮੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਿਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
हौमै हंकार हो जाता है। हौ मैं भाव मैं हैगा, हौमै का क्रिया माया, जो कुछ दिख रहा है संसार सारा माया है। सब बिख है, सारा कुछ जहर है। फारसी का लफ्ज है बिख, जिसका अर्थ जहर। कहते हंकार होया या माया हुई, चाहे धन दौलत पैसे नूं माया कह लीए, मनी नूं माया कह लीए, चाहे जिहड़ा चीज छलण वाली है उन्होंने माया कह लीए। सतगुरु ने माया सब नूं कहा है। जैसी अग्नि उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्नि सभी को जेही करता है खेल रचाया। माया उस निरंकार दी है, पसारा उस निरंकार दा है। पर मेरे सतगुरु कहते ने ये हंकार ते ये माया सारा कुछ जहर है। नित जगत टोटा संसार, निता प्रति जगत इस दे विच टोटा खटदा है, भाव नुकसान ही करता, मुनाफा नहीं बनाता। लाहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। एक विचार आंदा, एक विचार, दोनों चीजों अंतर देख लेना, सियारी ब्यारी का फर्क है। लाहा हर तन खटिया, कहते लाहा खट लेंदे ने कौन? गुरमुख शब्द विचार, जिहड़े गुरु नूं सन्मुख लैण वाले हुंदे ने, गुरु दी विचार करने वाले हुंदे ने, वो इस संसार च लाहा खट लेंदे ने। क्योंकि वणज करो वण जा रहे हो, वखर लियो समार। तैसी वस्त साई है तैसी ने बैनार, जिहड़ा वणज करन आए ने उस लिए वणज कर लेंदे ने। क्योंकि बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए, जे गुरु मुख लैके चलेगा ना, तो मेरे सतगुरु कहते हैं वो ब्रह्म विचार जिहड़ी संसार च नहीं कदे किसी ने कीती वो कर जाएगा। ऐसी ब्रह्म विचार भी कर जाएगा। पर लाहा हर तन खट्टे, नहीं तो सारा संसार का नुकसान घाटे च है। वो गुरमुख जिहड़े उसके शब्द की उसके हुक्म की विचार भाव सोचना करते हैं, अमल करते हैं, उन्होंने लाहा मुनाफा खट लिया। हो मैं मैल विख उतरै, हर अमृत हर उरत आय। हो मैं हंकार दी मैल गुरमुखां तुर जाती ने, उतर जाती है। हर अमृत हर उरत आय, परमात्मा का वो दुख हरन वाला अमृत, ना मरन वाला जिहड़ा नाम है, हर उरत आय। अपने और कहते हैं गले च धारण कर लेंदे ने, भाव गुरु का शब्द कंठ च वसा लेंदे ने। जिवें बीबी भानी ने नाम जपे, नाम हृदय च वसाया, ते धन गुरु अमरदास जी कुड़म होने के बावजूद गुरु अंगद देव जी को जाके उन्होंने तो अपनी सिक्ख्या गुरु की वडियाई सीखनी की है। गुरु घर का ही चाकरी करनी सीखी है, दात मंगी है सेवा दी, कुड़म करके नहीं गुरु करके मंगनी की गुरु अंगद साहब तो। क्योंकि बीबी भानी उन्होंने भरा के घर व्याही हुई सी। जे तो बाणी सुन के गुरु अमरदास जी बड़े इंप्रैस हुए, बड़े मन को शांति मिली। ते इसे का मेरे सतगुरु कहते हैं हो मैं मैल विख उतर है, हंकार दी मैल मन उतर जाती। हर अमृत उधार, जिन्होंने गुरु का ज्ञान हृदय विच वसा लिया, उठते बहिंदे जपदे ने। नाल कींदा सब कारज तिनके सिद्ध है, जिन गुरमुख किरपा धार। सब कारज कहते उन्होंने सारे कारज सिद्ध हो जाते ने, हैं हो जाते ने, कन्फर्म है। जिन गुरमुख कृपा धार, जेड़े गुरमुखां ते सतगुरु कृपा बख्शिश रहमत कर दिंदा है, उन्होंने सारे कारज संपूर्ण हो जाते हैं। नानक जो धर्म मिले से मिल रहे, हर मिले सिरजनहार। नानक गुरु अर्जन देव जी कहते हैं हे नानक जो धुर मिले से मिल रहे, कहते जिन्हों ने धुर दरगाह तो बख्शिश अकाल पुरख दी हो जाए ना, उन निरंकार एकमिक हो जाते हैं। चाहे दुनियावी तल ते किड्डा वड्डा मर्जी दुख आ जाए, डोलते नहीं। हर मेले सिरजनहार, उन्होंने निरंकार उन्होंने अपने नाम मिलाने दे समर्थ है, सिरजनहार है। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई। मेरे सतगुरु तू सच्चा है, साहिब है, सच तू सच्चा साहिब सच है, तू सच्चा है तो सच्चा साहिब भी है, सच सच्चा गोसाई। तो वाकई ही सच्चा
इस धरती का मालिक भी है, आसरा भी है। तुदन सब ध्यानी सब लगे तेरी पाई, पाई नहीं है पाई, पाव पैरी। तुदन सब ध्यानी, जी कायनात है ना मेरे सतगुरु सारी तेनू ध्यानी है, सारी तेन जपना करती है। सब लगे तेरी पाई, सारी कायनात तेरे पैरी लगती, क्योंकि जिथे जोर नहीं चलता ना उत्थे सिर्फ अरदास होंदी है। जे सग्गा जोर ना चले खड़े किते अरदास। मेरे सतगुरु जिथे किसी का वस नहीं उत्थे अरदास चलाते, उत्थे तेरे अगे बेनती कर सकते हैं। इसलिए सारी कायनात तेनू ध्यान दी तो तेरे पैरे लगती है। तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, जिनकी तिस पार लगाई। तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है, तेरी सिफत बड़ी वड्डी है, बड़ी सोहनी है, निर्मल है। जिनकी तिस पार लगाई, जिसने भी तेरी सिफत सलागा करनी की है उन्होंने पार लगा दी है। गुरमुखा नो फल पाएंदा सच नाम समाई। जिवें आपां शुरुआत श्रवण किया सी ना, जिस नौ समझ सको, उस तरह इत्थे आया है गुरमुखा नौ, नू नहीं है। नहीं तो इत्थे ज्यादातर कहते हैं गुरमुखा नो फल पाएंदा सच नाम समाई। गुरमुखा नौ फल पाएंदा, गुरमुख ने जिन्होंने ये फल अपने मन में पा लिया है, सच नाम समाई, तेरे सच्चे नाम समा जाते ने, एकमिक हो जाते हैं मेरे सतगुरु। पर केड़े जिहड़े तैनू मुख लैके चलते हैं, तेरी वडियाई करते हैं, तेरे गुणां नूं मन च वसा के जिंदगी च अमल करते हैं। वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वडियाई, हे मेरे वड्डे साहिब मेरे मालिक, जिद्दा वड्डा तू है उड्डी वड्डी तेरी वडियाई है। बहुत वड्डी तेरी वडियाई है, तेरी वडियाई का कोई अंत नहीं, तेरी वडियाई का कोई पारावार नहीं। तो मेरे सतगुरु बड़ा दयालु है। इस तरह आरंभ तक बेनती की दास ने सलोक महला ते पौड़ी 3 पौड़े ने निरंकार तक पहुंचण दे। कहते मेरा सतगुरु बड़ा दयालु है। आरंभ तक सलोक च बख्शिश किया सी ना, सानू समझाया सी बड़ा दयालु है, सारे एक समान दिखता है, एक दृष्टि दे नाल संतकना करता है, जिहदी जिहो जी मनशा हुंदी उहो जिहा फल दे दिंदा है। ते उहदे विच सारे अमृत फल ने ते ਉਹ उत्तम पदवी पा लेंदा जिहड़ा उस दे अमृत फल नूं चखना करदा है। ते कहंदे ओहदी किरपा तो बिना कोई चख भी नहीं सकदा। ये ओहदी बख्शिश खासियत है। महल्ले च बख्शिश करदे ने, कहंदे हंकार ते माया एक तरह का जहर है, जिहदे विच सारा जगत लपटिया होया नित घाटा खांदा है। गुरमुख जन गुरु के शब्द के विचार करके मुनाफा खट जाते हैं, तीजे की बरकत के नाल हंकार की मैल भी उतर जाती है, तो परमात्मा का नाम हृदय कंठ धारण भी सौखी तरह कर लेंगे हैं। नाल उन्होंने सारे तरह के कार्य भी दास हो जाते हैं, जिन्हों से सतगुरु अकाल पुरख दयालु हो जाए। नानक जो तुर मिल रहे हिस्से मेले हर मेले सज्जनहार, जिन्होंने निरंकार आप तुर दरगाह तो बख्शिश रहमत कर देंदा है, वो अकाल पुरख नाल मिल जाते हैं। तो फिर पौड़ी च बख्शिश करते हैं ਉਹਦੀ वडियाई। मेरे सतगुरु तू सच्चा है, सच्चा आसरा है, सच्चा मालिक है इस धरती का। तेनू सारी कायनात ध्यानदी है, सारी कायनात तेरे पैरी लगती है। तेरी सिफत बड़ी सोहनी है, बड़ी सुहावनी है, जिन्हें भी की है वो पार लग जाता। सिर्फ वो ही नहीं पार लगता, अपनी इक्की कुला भी तार जाता है। गुरमुखां नूं फल पाइंदा सच नाम समाई, वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वडियाई। कहते मेरे सतगुरु गुरमुखे फल पा लेंदे ने तेरे सच्ची वडियाई दे विचों। यही तेरी मेरे सतगुरु सब तो वड्डी वडियाई है, सब तो वड्डी श्रेष्ठ घालना है, जिहड़ी तू आप बख्शिश करके अपने भगत जनां नूं दे देना है। सो गुरु प्यारी गुरु सारी साध संगत जीओ, ਨੀਆਂ को बेनतियां करदा खिमा दा जाचक जे कोई गल चंगी लगी होवे, धन गुरु नानक साहिब दे दरबार ते जान के पल्ले बनना, अमल करना, जिंदगी च कमाना। वध घट बोलिया दास दाना छितारदे होए
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਸੀਸ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।